गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता बनाइए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छे समय ला सकता है, लेकिन याद रखना सही समय आपके जीवन में अच्छा इंसान नहीं ला सकता है। बहुत सही बात कहा है जिसने भी कहा है ये। तो उसी तरह आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज का ये सुविचार था। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में। वैसा कौन सा म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने इस साल 2024 में उसने 45% 40 से 45% तक का रिटर्न दिखाया। अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया तो 1,45,000 हो गया, 40,000 हो गया। आज मैं बात करूँगा ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स पे। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप नहीं करें, लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बताने वाला हूँ कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड्स है जिसने अच्छे खासे रिटर्न्स वगैरह दिए 2024 में। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने के बावजूद इसने अच्छा खासा रिटर्न्स दिखाया है। अच्छा, मुझे एक गाना इसी पे याद आ गया है, शायद ये मूवी है लहू के दो रंग का मूवी है, अक्षय कुमार बेस्ड और अक्षय कुमार का ये पिक्चर है ये। तो इसमें मैंने एक सॉन्ग देखा था, उसी से लगता कि ये रिलेटेड कर देगा कि मुझे पैसा मिला यार ऐसा मिला, अब खरीदूंगा बंगला गाड़ी। ये सॉन्ग्स बहुत अच्छा सॉन्ग्स है। आता हूँ मैं जब भी तो कुछ उस रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स वगैरह माइंड में आता है एट प्रेजेंट, तो मैं उस पर बताता हूँ, थोड़ा सा गा के सुनाता हूँ। आवाज़ तो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी गा लेता हूँ। तो चलिए आज मैं ऐसे ही बात करने वाला हूँ कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड्स है जिसने 45% तक का रिटर्न दिया है। मैं एक एक करके आपको नाम बताऊंगा और फिर डिस्कस करूंगा कि वो कौन सा है, कितना परसेंट का इसने रिटर्न्स दिखाया है। ऐसे 6 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। मैंने 6 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह निकाला है जिसने रिटर्न्स वगैरह अच्छा दिखाया है। अब मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ नाम, अगर आप देखोगे। और कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जिसने इस साल नेगेटिव रिटर्न दिया है, वो लास्ट में भी मैं बात करूंगा कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड्स है जिसने इस साल नेगेटिव रिटर्न दिखाया है। पहला जो मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने आपको इस साल, जो मैं बात कर रहा हूं लमसम का, नॉट एसआईपी, मैं जो बात कर रहा हूं लमसम कि लमसम में अगर किसी ने 1 लाख रुपया डाला तो 45,000 बनाया उसने। तो वो कौन सा म्यूचुअल फंड्स है? 6 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने रिटर्न्स दिखाया है। आप एक एक करके नाम मैं बताते जाता हूँ। पहला है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। इसने जो रिटर्न्स वगैरह क्या क्या दिखाया है मैं वो भी आपको बताता हूँ। 57.16% एंड 47.85%। अगर किसी ने 1 लाख रुपया डाला होगा तो 1,57,000 और 1,47,000 हुआ है। दूसरा है बंधन स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल का मैंने बताया। अभी बंधन स्मॉल कैप फंड, अगर इसने जो रिटर्न दिखाया है 47.06% का। अगर लमसम की मैं बात करूं, किसी ने 1 लाख रुपया डाला होगा तो 1,47,000 रिटर्न दिख रहा होगा। फिर मोतीलाल का 2 और फंड है, फ्लैक्सी कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड मोतीलाल का, जिसने अगर आप देखोगे फ्लैक्सी कैप में 46.04% रिटर्न दिखाया है और स्मॉल कैप ने 45.98% का रिटर्न दिखाया है। अगर किसी ने 1 लाख रुपया डाला होगा तो 1,46,000 एंड 1,45,000 उसको दिखा रहा होगा, रिटर्न्स दिखा रहा होगा। फिर इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड, इसने जो रिटर्न दिखाया है 45.7% का। अगर किसी ने 1 लाख रुपया डाला होगा तो 1,45,000 उसको रिटर्न्स दिख रहा होगा। उसी तरह फिर आप देखोगे ये 6 ऐसे फंड्स हैं जिसने अच्छा खासा रिटर्न्स दिखाया, इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड किया। तो अब मैं बात करूंगा, इसने तो दिखाया, सिंपल सा बात है, इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया है कि करोड़पति बनाया। करोड़पति कौन सा ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बनाया? तो मैंने 1 लाख एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे अब एग्जाम्पल उस पर और भी क्रिएट हो सकता है। और दूसरा जो मैं बात करूंगा, ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड्स हैं
जिसने इस साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिखाया है? इस साल के ऐसे 6 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ का ही नाम बता रहा हूँ और कुछ का ही नाम इस पे बता रहा हूँ आपको कि कौन सा ऐसा फंड है जिसने रिटर्न्स वगैरह नेगेटिव दिखाया है। पहला है HSBC ब्राज़ील फंड। इस साल में जो अप्रॉक्स ब्राज़ील फंड है मोतीलाल नहीं, महिंद्रा मैन्युलाइफ एशिया पैसिफिक फंड है, जिसने ऑन एन एवरेज कम दिखाया है। फिर DSP का 2 है, DSP ग्लोबल क्लीन एनर्जी एंड DSP वर्ल्ड माइनिंग। ये जो फंड्स हैं जिन्होंने अप्रॉक्स 4.71% का नेगेटिव दिखाया है एंड 3.84 का नेगेटिव दिखाया है। फिर इन्वेस्को इंडिया का जो प्लान है, इन्वेस्को पैन यूरोपियन इक्विटी, इसने अप्रॉक्स 3.72% का डाउन दिखाया है, जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। फिर कोटक इंटरनेशनल, जिसने नेगेटिव फंड ने जो दिया है 3.43% का, इसने करेंट ईयर में नेगेटिव। फिर मिराई एसेट्स का इसने दिखाया, मिराई एसेट्स ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेनस व्हीकल्स, इसने अप्रॉक्स 3.10% का नेगेटिव दिखाया है। तो ये सारे फंड्स जो सेकेंड वाला मैंने बात किया वो नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिखाए हैं। इससे पहले पॉजिटिव रिटर्न्स वगैरह दिखाया कि 1 लाख डाले तो कहाँ पहुँचाया। इसलिए आज मैंने म्यूचुअल फंड्स पे निकाला है, अपने एनालिसिस से, अपने डेटा से मैंने एनालिसिस किया। पूरा 1 वीक का डेटा लगता है इसमें एनालिसिस। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अभी मैं अपने वीडियो कहीं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह वॉच करते रहिए। कल मैं बात करूंगा पेनी स्टॉक्स, और ऐसे कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जिसने कुछ मूवमेंट दिखाया है, एक्सपेक्टेशन दिखाया है, उस पर मैं बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह वॉच करते रहें। मैं नए नए वीडियो, नए नए एनालिसिस वगैरह लाता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा फॉर द नॉलेज पर्पस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।